बहुत बहादुर हो, तुम डरती किसी से नहीं हो। हूं मैं बहादुर, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन ईशा, बंदा सामने वाले दुश्मन का वार रोक सकता है, जो पीठ पीछे बैठ कर वार करे उसमें तो बहादुर से बहादुर बंदा भी मुंह के बल गिरता है। अम्मी अम्मी, हाँ अमरीन, शॉपिंग के लिए गई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो वैसे अब्बू की इयादत के लिए आई थी। हाँ लेकिन पाकिस्तान आओ और शॉपिंग ना करो, ये तो नहीं हो सकता ना। वैसे दुबई में हर चीज़ तो मिल जाती है। खैर पाकिस्तानी रुपयों में शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है भाभी। अभी नहीं की, फुप्पो कर लेंगी तो क्या होगा। मैंने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की है, सच कह रही हूँ। चाहो तो देख लो आके। अरे भाई, हमें देखने की क्या ज़रूरत है, तुम रखो अपनी शॉपिंग अपने पास। प्लीज चले, आजा छोड़े चले। नहीं, मैं दिखाऊंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं अमरीन, तुम्हारा जो जी चाहे खरीदो। नहीं, आपको तो जरूर देखना चाहिए भाई। ये देखिए, देखिए ना, गौर से देखिए। ये सब तुमने उसके लिए खरीदा? अरे वाह, कमाल हो गया अनस। फुप्पो को इतना मक्खन लगाने, उसके आगे पीछे फिरने का तुम्हें बहुत फायदा हुआ है। फुप्पो मेरे लिए कुछ नहीं लाई? तुम्हारे लिए मैं क्यों लेके आऊंगी बेटा कुछ भी। तो अनस पे इतनी मेहरबानी क्यों? ये सब क्या है अनस? ये अचानक तुम्हें इन सब चीजों की क्या जरूरत पड़ गई है? मैंने नहीं कहा, ताहिर जान पप्पू ने खुद ली है। ये कुछ नहीं कहता भाईजान, मैंने तो खुद देख लिया है। क्या? ये ये पप्पू प्लीज। चुप कर जाओ, मुझसे बात ना करो तुम। मैंने क्या किया पप्पू, मुझे क्यों डांट रही? तुमने क्यों नहीं बताया इन्हें कि तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे मोजे जूते फट गए हैं। अनस, ये वो सब्र नहीं है जिसका तुम्हें फल मिलेगा यहाँ। बच्चा नहीं हूं मैं पप्पू, प्लीज आप चले। ये तुम क्या शोर मचा रही हो अमरीन? कहना क्या चाह रही हो? हैं? प्रॉपर जेब खर्च तो आप इसे देंगे नहीं कभी भी, जैसे आप शरीन और शायान को देते हैं। शरीन और शायान हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली इसीलिए मुश्तबा भाई का जो हिस्सा बनता है बिजनेस में, उसी में से थोड़ा बहुत इसे जेब खर्च के लिए दे दिया कीजिए प्लीज हर महीने, ताकि ये कुछ खर्च कर सके, इसके पास पैसे हो। मुश्तबा का हिस्सा? दिमाग ठीक है तुम्हारा अमरीन? मैं बता रही हूँ मुरसलीन, ये इसी ने पट्टी पढ़ाई है अमरीन को। बिल्कुल। ये कानून और शरीयत की पढ़ाई हुई पट्टी है भाभी जी, जिससे कोई मना नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा हिस्सा देने से कभी इनकार नहीं किया, अभी कहोगी अभी दे दूंगा। लेकिन जहां तक मुश्तबा का ताल्लुक है, उसको अब्बू ने आग कर दिया था। अब्बू के मुंह से एक बार निकल गया था आग का लफ्ज, आपने तो जिंदगी भर के लिए हिफ्ज ही कर लिया है उसे। और जो कई बार उन्होंने उसके बाद पछतावे का इजहार किया, वो भूल गए आप। और ये आंख वाक कुछ नहीं होता है, ये कोई चीज नहीं है। हकदार को उसके हक से महरूम नहीं कर सकते आप लोग। मेरे मुंह से निकल गया था, उससे मैं। आप क्यों आ गए हैं कमरे से? चलें। चलो, अब रात गई। मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता।
जहां तक उसके जेब खर्च का ताल्लुक है मैं देता हूं उसे, बल्कि तुम भी बेचती हो उसे। कहां खर्च करता है मुझे नहीं पता, तब भी पूरी नहीं होती इसकी। तो काम करे ना, बच्चा है क्या, मुंह में क्या चुस्ती ले रखी है इसने? इस उम्र में सब लोग काम करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसे भी करना चाहिए, लेकिन कब करे, कैसे करे? क्या मतलब कब और कैसे करे? हाथ पैर सलामत है इसके। अब्बू की जिम्मेदारी है इस पे, और वो जिम्मेदारी ऐसी है कि जिसके बाद इसे एक लम्हा भी अपने लिए भी नहीं मिलता। हाँ, न्यू बॉर्न बेबी जैसी ही जिम्मेदारी है जिसका इसे एक माँ बन के ख्याल रखना पड़ता है। आप बताएं कब जाए काम पे, कैसे जाए, बताएं। अमरीन ठीक कह रही है, और किसी ने ये नहीं परवाह की कि भाई अंदर वहां कमरे में दादा जान जो है जीते भी हैं कि नहीं। हाँ, गलत बात मत करें, मैं आपका पूरा ख्याल रखता हूं। और जहां तक अनस का आपको संभालने का ताल्लुक है, इसका क्या वक्त आया होता है उसमें? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था आजम। तुमसे मैंने बोलने के लिए कहा। चुप, बिल्कुल चुप। इसे रकम चाहिए ना, अब्बू को संभालने के लिए मैं उस मद में ऐसे तनख्वाह दे देता हूं। आखिर मेल नर्स रखूंगा तो उसको भी देनी पड़ेगी ना। ये ले ले ले। कैसी बातें करें ताजान, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। मेरे दादा, ये उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, आपके कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे। ये बिल्कुल ठीक फैसला आपका अब्बू, एक्चुअली। ठीक है, तो फिर कब देंगे पैसे? वो प्लीज कैसी बातें करिए आप, मेरी इंसल्ट कर रही हैं, प्लीज रोक दी। तुम बीच में नहीं बोलोगे, मैं बात कर रही हूँ। बताइए भाईजान, कब देंगे पैसे आप? ये लो, अभी लो। ये जाओ। ये पैसे बस? क्या मतलब? किस दुनिया में रह रहे हैं भाईजान आप? आपको पता ही नहीं है कि एक मेल नर्स जो फुल टाइम अटेंडेंट होता है उसकी तो तनख्वाह शुरू ही 50,000 से होती है, और आप क्या दे रहे हैं? फूफो प्लीज, आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं, इंसल्ट कर रही हैं आप मेरी, प्लीज चुप कर जाए। नहीं चाहिए आपके पैसे ताजान। चलें दादा, दवा खाइए, खाना खाया आपने? मेरे साथ खाऊंगा। चलें। मुसलसल बोली जा रही थी, एक मिनट को चुप नहीं की है। यार तुम एयरबड्स लगा लो प्लीज। बद्दुआएं दे रही थी, धमकियां दे रही थी मुझे जान से मारने की। सीरियसली? ऐसे कैसे बद्दुआएं दे रही हैं? ऐसे आसानी से किसी को मार नहीं सकते। रुको। कह रही थी लोगों को गिला है कि आज तक चूल्हा फटने से बहुएं क्यों मरी हैं, बेटियां क्यों नहीं मरी। लोगों का गिला दूर हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है ईशा। डर? और तुम्हें? अंसा, तुम बहुत बहादुर हो, तुम डरती किसी से नहीं हो। हूं मैं बहादुर, मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन ईशा, बंदा सामने वाले दुश्मन का वार रोक सकता है। जो पीठ पीछे बैठ कर वार करे उसमें तो बहादुर से बहादुर बंदा भी मुंह के बल गिरता है। जितने के गुस्से में है ना, कुछ पता नहीं है। मैं सोई हुई होंगी, मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क देंगी। अरे यार परेशान मत हो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया ताकि हमारे पास सारे प्रूफ्स हों। अंसा, मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगी। यानी कि मेरा मरना तय है? अरे यार क्या तुम पागल हो? उठो, जाके अपना दरवाजा बंद करो और प्लीज आराम से सो जाओ। सुबह उठ के इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। दरवाजा तो मैंने लॉक ही रखा है यार। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रात के इस पहर दरवाजा बंद करके छुपकर सरगोशियों में किससे बात हो रही है? बिल्कुल नहीं पूछ सकती आप, और ना ही मैं आपको बताऊंगी। हाँ ईशा, क्या कह रही थी तुम? मैंने तुमको बोला था ना यार कि दरवाजा लॉक कर दो। अरे वो खिड़की में कान लगा के खड़ी हुई है कि मैं किससे सरगोशी कर रही हूँ रात के इस पहर। तो मैंने कुछ भी नहीं बताओ, बल्कि ऐसा करो कि खिड़कियां भी बंद कर दो। ईशा, ईशान से ईशा, खालिद से खालिदा। पूरा दिन यूनिवर्सिटी में कम होता है बातें करने के लिए। उल्लू मत बनाओ, सब समझती हूँ मैं तुमसे बात करती हूँ। बाय। दुरूद शरीफ पढ़ो उनसे, दुरूद शरीफ पढ़ो।
मैं इस औरत की मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ, दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ पढ़ रही हूं मैं, शैतान भाग जाता है इससे। तुमने मुझे शैतान कहा? फितना फैलाने वाले को शैतान ही बोलते हैं। ये जो एक मुसीबत पाल ली है मैंने। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरे